ओम श्री परमात्मने नमः। इसे आचार्य द्रोण एवं पितामह भीष्म अच्छी प्रकार जानते हैं, भले उन्हें संसार में इसकी सिद्धि न हुई हो। तुम प्राय लौकिक भाषा में सुनते ही हो कि बालक युवा होकर दंभ भरता है और वही युवा वृद्ध होकर पुनः मर जाता है तथा अपने कर्मानुसार स्वर्ग या नरक प्राप्त करता है। कोई कहता है कि इस शिशु ने अपने कर्मानुसार यहाँ जन्म लिया है, पुनः जवान एवं वृद्ध होकर कहीं प्रयाण कर जाएगा। कुछ अन्य कहते हैं कि पता नहीं यह शिशु किस योनि से आया है और क्यों इस जगत में भ्रमित हो रहा है। कुटुंब के अन्य लोग उसे देखकर हंसते हुए कहते हैं कि कौन सा पुरुष इस रूप में हमारे घर आया हुआ है, जो बालक है, युवा होगा और फिर वृद्ध होकर मर जाएगा। हे परंतप, वे मूढ़ पुरुष ही ऐसी झूठी बातें कहते हैं जिन्होंने जप तप योग से चित्त को शुद्ध नहीं किया है। जब रथ अति वेग से धरती पर दौड़ता है तो उस पर बैठे हुए बालक कहते हैं कि सारा जगत भाग रहा है। इसी प्रकार समुद्र किसी नदी के समान तो है नहीं जिसमें उसके समान जल का बहाव हो, परंतु अज्ञानी पुरुष कहते हैं कि समुद्र का जल बह रहा है, तो भी सभी मूर्ख उन्हीं लोगों को चतुर मानते हैं। उसी प्रकार कोई इस बात पर विचार नहीं करता कि यथार्थ में वह पुरुष कैसा है, जो शिशु, युवा और वृद्ध जैसा प्रतीत होता है। अरे, इस जड़ शरीर में तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वह शिशु, युवा और वृद्ध बन जाए। इसमें इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि जन्म ले और मर जाए, फिर उसके विषय में कोई क्या कह सकता है। सभी देखते हैं कि जो इसके साथ रहता है वही शिशु, युवा और वृद्ध हो गया, ऐसा कहा जाता है। यह सच है कि वह जिस दिन इसे छोड़कर चला जाता है तो एक दो दिन में ही यह सड़ गल जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर कोई अन्य है तथा इसमें वास करने वाला पुरुष कोई अन्य है। जैसे तुम अर्जुन, भीष्म, द्रोण आदि नाम एवं रूपों को विषादी होकर देख रहे हो, परंतु यह नहीं देख रहे हो कि इस शरीर में वह कौन सा पुरुष है जो मन में अपने को ही नाम एवं रूप दोनों समझ बैठा है। अब सर्वप्रथम तुम्हें इसी का बोध कराकर तुम्हारे प्रबल विषाद को नष्ट करूंगा, जिसे जान लेने पर इस शरीर को त्यागते हुए मन में अंश मात्र भी मोह नहीं होता और न अन्य शरीर की प्राप्ति में आहें भरता है, न जीवन भर उसका हृदय ही आहत होता है। हे तात, सुनो, उसका नाम जीवात्मा है। वह अत्यंत शक्ति रूप तथा ब्रह्म के स्वरूप वाला है। वही शरीर के संयोग से शरीर ही समझा जाता है तथा बाल्यावस्था, युवा अवस्था तथा वृद्धावस्था को भी उसी में आरोपित किया जाता है। वही संकल्प करते हुए शरीर को छोड़कर अन्य नए शरीर को धारण करता है। वही आयु की सीमा निर्धारित करते हुए शरीर को धारण करता है तथा साथ में उसको त्यागने का कोई कारण भी बना लेता है। अब इन सारे शरीरों की आयु समाप्त हो गई है, 2-4 दिन के ही ये अतिथि हैं। इन्हें त्यागने का कारण उसने इस युद्ध को ही बनाया है। एक ही जीवात्मा जगत रूप भी होता है और वही मनुष्य, देवता एवं पशु पक्षी आदि शरीरों में भी रहता है। इन समस्त चरित्रों को वह किस प्रकार करता है, उसे सुनो। मैं अनेक प्रकार से कह रहा हूँ, जिसे तुम मन में धारण करो। हे भारत, जिस प्रकार तुम्हारे समस्त शोक संताप का पूरी तरह नाश हो जाएगा, मैं मंगलों के मूल उस विधि को विधिवत कहूंगा, जो निर्गुण निराकार निर्मल परम चेतन सच्चिदानंद घन परमात्मा है। वही जगत में चिद शक्ति जीव के रूप में जगत में प्रकट होकर नाना प्रकार के रंग रूपों को धारण करता रहता है और देश काल एवं कर्म के वशीभूत हुआ सब कुछ करता रहता है, परंतु वह
ऐसा परम चतुर है कि कभी भी अपनी चेतना का त्याग नहीं करता, चाहे अपार वासना में ही क्यों न फंसा रहे। वह भूत, भविष्य एवं वर्तमान को भली भांति जानता है, जिससे उसे विशाल नेत्रों वाला कहा जाता है। वही जब दृढ़ वासनाओं का रूप धारण कर लेता है तो अहंकार को धारण कर अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को भूल जाता है। और हे भारत, वह जब निश्चात्मिका वृत्ति को धारण करता है तो चतुर्बुद्धि वाला कहलाता है। उन्हें जब विकल्प को धारण करता है तो मन भी कहा जाता है और धीरे धीरे वासनाओं की स्थूलता के कारण इंद्रिय बनकर पेट, पीठ आदि समस्त इंद्रियों से युक्त हो जाता है तो उसे ही जीवन मुक्त संत शरीर कहते हैं। वह शरीर सबके अनुभव में आता है तथा इस जगत में मरने जीने वाला कहा जाता है। मोह रूपी रस्सी तथा दुख रूपी जाल से बंधे रहने के कारण जगत रूप से जीवात्मा का अनुभव होता है। जैसे कोई फल अति पक जाने से दूसरे ही रंग को धारण कर लेता है, परंतु उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होता, वह कोई दूसरा फल नहीं हो जाता। उसी प्रकार यह जीव ममता मोह के वशीभूत होने पर अपने मौलिक स्वरूप का त्याग नहीं करता। उसकी परम चतुरता ऐसी है कि वह सर्वप्रथम स्वयं को मानकर ही अन्य को मानता है। वही विविध प्रकार के नाम रूपों को धारण करता है जिसे कोई जान नहीं पाता। महात्मा अर्जुन ने कहा कि स्वयं को मानकर पुनः दूसरे को कैसे मानता है। हे प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तब भगवान ने कहा, हे बुद्धिमान, यह सत्य है, पुनः इस रहस्य को ध्यान देकर सुनो, जो भ्रम को सर्वथा नष्ट करने वाला है। हे अर्जुन, जब मार्ग का कोई मित्र तुमसे तुम्हारे नाम, वर्ण एवं कुल का परिचय पूछता है तो तुम कहते हो कि मेरा नाम अर्जुन है, मैं क्षत्रिय कुल का हूँ। हे प्रिय, इस परिचय में सर्वप्रथम मैं को स्वीकार कर तत्पश्चात अर्जुन हूँ ऐसा कहते हो। मैं क्षत्रिय हूँ, इस वाक्य में दो पद हैं, दोनों पद मैं और क्षत्रिय के रूप में पृथक पृथक दिखाई पड़ रहे हैं। इसी प्रकार बताते हो कि मेरा गांव हस्तिनापुर है, तो इसमें भी मेरा और गांव हस्तिनापुर ये दो पद हैं। जब तुम कहते हो कि मेरे पिता महात्मा पांडु जगत को छोड़कर शोक रहित होकर स्वर्गलोक चले गए हैं, इस वाक्य में भी मेरे और पिता पांडु ये दो पद हैं, जिससे सिद्ध है कि जीवात्मा सर्वप्रथम स्वयं को स्वीकार करता है। इस प्रकार वह पहले स्वयं को स्वीकार करने के पश्चात ही दूसरे का परिचय देता है। इसी कारण उसे परम चतुर कहा जाता है। सर्वप्रथम तुम अपने को स्वीकार करके तत्पश्चात गुरुजनों और पितामह को स्वीकार करते हो, अतः किसी प्रकार भी तुम पहले उनको स्वीकार नहीं करते हो। इस प्रकार है तीनों काल में निर्विकार आत्मा, अब हृदय से शोक संतप्त न हो। जीवात्मा की कहानी तो ऐसी ही है, जैसे जल जब जिन जिन पात्रों में डाला जाता है वह उसी समय उसी पात्र के आकार वाला हो जाता है, परंतु कभी भी वह पात्र नहीं बन जाता। हे जितेंद्रिय, यह जान लो कि जीव का चरित्र अनंत काल से आज तक वैसा ही है। यह अहंकार, बुद्धि, इंद्रिय, तन, मन को धारण तो करता है, किंतु अपने आप को वही रूप नहीं बना लेता, बल्कि नित्य पृथक ही किए रहता है। अब पुनः अहंकार, बुद्धि आदि को आत्मा से पृथक पृथक करके कह रहा हूँ, जिससे शोक, मोह एवं भ्रम जाता रहेगा। हे महाबाहो, जीवात्मा जब अहम भाव धारण कर लेता है तब अहम बुद्धि में हो जाता है। उसके उपरांत बुद्धि मन का रूप धारण कर लेती है, तब वह मन अपने संकल्प से असंख्य रूप होकर छिप सा जाता है। जिस प्रकार नदियां सागर की ओर दौड़ती हैं, उसी प्रकार समस्त कामनाएं मन का अनुसरण करती हैं, जिससे काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष और भय तथा शोक, संताप आदि अशुभ शक्तियां मन के साथ होकर उसकी शोभा बढ़ाने लगती हैं।
इन्हीं के बल से मन अति अभिमानी हो जाता है और अपने आप को बड़ा प्रतापी मानने लगता है। इस प्रकार वह कुछ भी विचार न करते हुए रेशम के कीड़े की भांति स्वेच्छा से स्वयं को ही बंधन में डाल लेता है। जिस प्रकार पक्षी अपने शरीर को स्वेच्छा से जाल में फंसाकर दुख पाता हुआ रोता है, उसी प्रकार मन भी दुख देने वाली इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं ही जगत रूपी फंदे में आकर फंस जाता है। अथवा जिस प्रकार हाथी दलदल में फंसकर दुख पाते हुए छटपटाता रहता है, उसी प्रकार यह मन भी मोह रूपी दलदल में फंसकर हाय हाय करता हुआ अति विकल होता रहता है। यह मन अविद्या द्वारा संसार रूपी विशाल इंद्रजाल की रचना कुचाल वश करता है तथा जल में भंवर के समान संसार में तब तक चक्कर काटता रहता है जब तक निर्मल ज्ञान नहीं हो जाता। जो यत्न पूर्वक अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है वह पुनः इस संसार रूपी कुएं में नहीं गिरता। जो मूर्ख हैं वे तो जगत में अत्यंत दुख पाते ही हैं, किंतु उनके पास भी कुछ समय के लिए किसी निमित्त से विवेक आ जाता है। हरि ओम।